1 फरवरी 2022 के बाबा के साकार महावाक्य हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, सारे कल्प में बड़े से बड़ी हस्ती ये ब्रह्मा है। इसमें बाप प्रवेश करते हैं, इन्हें ही तुम्हें फॉलो करना है। प्रश्न है, बाप और दादा दोनों का विशेष गुण कौन सा है जिसे तुम्हें फॉलो करना है? उत्तर है, बाप निराकारी सो निरअहंकारी है, तो दादा भी साकार में होते सदा निरअहंकारी है। इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी कितना साधारण रहते हैं। एक और कहते ये ऊंचे ते ऊंच हीरा बनाने वाला बाबा की डिब्बी है, तो दूसरी ओर कहते ये पुराने ते पुरानी लॉन्ग बूट है जिसमें बाप शिव बाबा ने प्रवेश किया है। दोनों ही बच्चों की सेवा में हाजिर हैं, तो ऐसे ही बच्चों को भी फॉलो फादर कर निरअहंकारी हो सेवा करनी है। अभी गीत है, ओम नमो शिवाय, पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो, जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। बाबा कहते ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? सब बच्चे कहेंगे कि ऊंचे ते ऊंचे भगवान, उनका नाम है शिव। शिवाय नमः कहते हैं ना, ये तो भारतवासी जानते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं, महिमा भी बहुत करते हैं। तमेव मातश्च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव। परंतु सिर्फ इतने तक ही कहते हैं शिवाय नमः। वे माता पिता कैसे हैं, वर्षा कैसा देती हैं, कैसे देती हैं, ये दुनिया भर में कोई नहीं जानते, और केवल हम बाबा के बच्चे ही जानते हैं। अब देखो कितना वंडर है, दुनिया में इतने बड़े बड़े विद्वान साइंटिस्ट कोई नहीं जानते कि बाबा माता पिता कैसे और वर्षा कैसे देते, लेकिन हम बाबा के बच्चे जानते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो एक वंडरफुल हस्ती है। शिव बाबा है निराकार। जब तक शिव बाबा को शरीर ना मिले तो शिव बाबा क्या करेंगे, ज्ञान कैसे देंगे शिव बाबा, है ना, क्योंकि शिव बाबा तो निराकार है। निराकार की ही महिमा गाते हैं। सबसे ऊंचे ते ऊंचा उनका ठाव रहने का स्थान है। कौन सा ठाव? मूल वतन अर्थात परम धाम। तो फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का कौन सा ठाव है? सूक्ष्म वतन। फिर जगत अम्बा का ठाव है ये स्थूल वतन। ये तो सब जानते हैं कि जब जगत अम्बा तो यहाँ की रहने वाली होगी। जगत माना ही मनुष्य सृष्टि। नाम तो बहुत अच्छा है जगत अम्बा, परंतु वे कौन है, कहाँ से आई, ये कुछ भी जानते नहीं है ना। सही रीति जानेंगे नहीं तो फिर क्या फायदा। तो बाबा कहते परंतु वे कौन है, कहाँ से आई है, ये कुछ भी जानते नहीं है। जान पहचान कहाँ से मिली? जरूर कोई मनुष्य हस्ती से मिलनी चाहिए जिसमें परम पिता परमात्मा आवे, है ना, प्रवेश होवे। निराकार आत्माएं भी साकार हस्ती में आती हैं, अर्थात साकार शरीर में आती हैं। हम आत्माएं भी, हमको भी बाबा ने आत्माएं कहा, और इस शरीर को बाबा आज साकार हस्ती कहते हैं। बाबा कहते कि भल आत्मा तो जानवर में भी है,
जानवर की आत्मा होती है ना, तो आत्मा बल जानवर में भी है, परंतु उनका कुछ भी गायन नहीं है। गायन किस हस्ती का होता है? निराकार शिव बाबा का। वे जब तक हस्ती में अर्थात तन में, शरीर में न आए तो कुछ कर न सके, है ना। क्योंकि हम शरीरधारी आत्माओं को फिर ज्ञान कैसे मिलेगा अगर बाबा शरीर का आधार लेकर नहीं हमको समझाए। तो इसलिए बाबा कहते जब तक हस्ती में न आए तो कुछ कर न सके। आत्मा को भी जब तक हस्ती शरीर न मिले तो पार्ट बजा न सके। सिर्फ हस्ती का गायन नहीं, हस्ती में जब आत्मा आती है तब ही उनका गायन होता है। ऐसे तो नहीं आत्मा का गायन होता है यहाँ पे। हस्ती में जब आत्मा आती है तभी उनका गायन होता है। बाप कहती हैं मेरी महिमा तो सब करते हैं। बाबा की महिमा तो सब करती हैं ना। देवी देवता के सामने जाकर के कहते हैं तुम सर्व गुण संपन्न, हम निर्गुण, हमारी में कोई गुण नहीं। और उनको भगवान समझते हैं, लेकिन शिव बाबा उनकी भक्ति का बाणा उनको दे देता है, उनको साक्षात्कार करा देता है। तो बाबा कहते कि मेरी महिमा तो सब करते हैं पतित पावन, परंतु मुझे भी मनुष्य तन चाहिए जिसमें मैं प्रवेश करूं। बिगर हस्ती कुछ कर न सके तो बाप भी आकर हस्ती लेते हैं। वे गर्भ में नहीं आते, शिव बाबा गर्भ में नहीं आते, जन्म मरण में नहीं आते। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। शिव जयंती भी गाई जाती है, परंतु शिव बाबा किस हस्ती में और कब आया ये नहीं जानते। अच्छा, रात्रि में आया, परंतु किस हस्ती में आया, किस शरीर में आकर के ज्ञान दिया, प्रवेश होकर के ये नहीं जानते। गाते भी हैं भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ, तो जरूर मनुष्य हस्ती होगी। ये जो हस्ती है जिसमें परम पिता परमात्मा प्रवेश करती हैं, ये कितनी ऊंची हस्ती है। अभी तुम जानते हो कि शिव बाबा ब्रह्मा के सिवाय किसी भी हस्ती में आ नहीं सकता, क्योंकि बाबा का वही फिक्स्ड तन है ना, ब्रह्मा बाबा का तन। तो उनके बिगर बाबा किसी और हस्ती अर्थात तन में आ नहीं सकता। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही आकर मनुष्य सृष्टि रचते हैं। जब जब भारत बहुत दुखी और भ्रष्टाचारी हो जाता है, तब परम पिता परमात्मा इस हस्ती ब्रह्मा तन में प्रवेश कर तुम्हें सुखी श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। इस भागीरथ बिगर शिव बाबा भी कुछ कर नहीं सकते। कोई तो चाहिए ना, ये हस्ती शिव बाबा की है। ये न हो तो तुम शिव बाबा से वर्षा पा नहीं सकते। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा अथवा त्रिमूर्ति ब्रह्मा। देव देव महादेव कहते हैं, देव देवों के देव महादेव ऐसे कहते हैं ना, तो बाबा कहते देव देव महादेव कहते हैं। इन तीनों में भी ब्रह्मा का नाम ऊंचा क्यों? पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर कहते ना, तो बाबा कहते ब्रह्मा का नाम ऊंचा क्यों? ब्रह्मा तो यहाँ ही है, जिसके रथ में आते हैं शिव बाबा। विष्णु और शंकर को तो देवता कहती हैं। अच्छा, जो ब्रह्मा हैं उनको देवता कहना चाहिए, वे तो है प्रजापिता ब्रह्मा। जो ब्रह्मा बाबा वे तो है प्रजापिता ब्रह्मा। मनुष्य तन चाहिए, गाया भी हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो जरूर ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचेंगे। तो ये कितनी बड़ी हस्ती है, परंतु ये कितनी साधारण है ना। पहले जीवन में बाबा ब्रह्मा बाबा हीरे सोने के जवाहरी थे, और बाद में
बाबा ने सब कुछ छोड़ करके अपने पार्टनर को बाबा ने बोल दिया कि तुम्हें जैसे हिसाब करना है करो। तो वो पार्टनर ने बोला, लकीराज बाबू आपके बिना मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे संभालूंगा। तो फिर उसके बाद भी ब्रह्मा बाबा ने कुछ नहीं बोला और जैसा उन्होंने हिसाब दिया उनके पार्टनर ने उसी में संतुष्ट होकर के आ गए, सब कुछ छोड़ दिया। तो बाबा कहते कितनी बड़ी हस्ती है जिसमें शिव बाबा प्रवेश करती हैं, पूरी दुनिया के भगवान, परंतु है कितनी साधारण। इतनी बड़ी हस्ती, इनका रहन सहन देखो कितना साधारण है। जो बाबा की कुटिया थी ना पहले, उसमें तो पहले बाबा बहुत साधारण रहते थे। कुटिया तो भी इतनी अच्छी बनी है, लेकिन पहले बाबा बहुत साधारण कुटिया में रहते थे और बाबा ने बच्चों को बड़े बड़े अच्छे अच्छे मकान दिए थे और खुद बाबा साधारण उसमें रहते थे। तो इनका रहन सहन देखो कितना साधारण है, कितना निरंकारी है। अभी आकर तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुआ है। देखो कैसे बैठ पढ़ाते हैं। तुम क्या पढ़ते हो? तुम कहेंगे हम राजयोग की पढ़ाई पढ़ती हैं। कौन पढ़ाते हैं? परम पिता परमात्मा। तो छोटे बड़े बूढ़े जवान सब पढ़ते हैं। ये ईश्वरीय कॉलेज है, मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने का। यहाँ हम आए ही हैं पढ़ने अथवा विश्व की बादशाही लेने। लक्ष्मी नारायण जब विश्व पर राज्य करते थे तो और कोई धर्म नहीं था, न कोई खंड था, एक ही भारत खंड था। अब फिर वे पद प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ कैसे बैठी हो? इस पढ़ाई भी कर तुम विश्व के मालिक बन ना सको। भारत शिवालय सत्यों की दुनिया बन ना सकी। शिव बाबा ही गाया हुआ है, निराकार निरंकारी। जब तक हस्ती में प्रवेश न करे, तन का आधार न लेवे, तो निरअहंकारी बना कैसे दिखावे। कितनी महिमा है। अकाल मूरत निर्भय निर्वैर, है ना। तो बाबा की कितनी महिमा है अकाल मूरत, परंतु ऐसे नहीं कि वे मुर्दे को भी जिंदा कर सकती हैं। तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए कि हमको परम पिता परमात्मा स्वयं पढ़ा रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहे हैं। ब्रह्मा बिगर प्रजापिता किसको कह नहीं सकते। ऐसे नहीं कि शिव या विष्णु प्रजापिता है, नहीं, ब्रह्मा ही सारे मनुष्य सृष्टि का पिता है और आत्माओं का पिता है शिव बाबा। आत्माओं का पिता है शिव बाबा और सारी मनुष्य सृष्टि का पिता और आत्माओं का पिता शिव बाबा है। और ब्रह्मा ही सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है। तो बाबा कहते बाकी उस पिता को तो कोई जानते ही नहीं, अपनी आत्मा कोई नहीं जानते। कहते हैं पुण्य आत्मा पाप आत्मा, फिर क्यों कहते हम ही परमात्मा है। बाबा कहते कितने ठगी है, पहले एक बात करेंगे फिर उसके ऊपर दूसरी बात भी करेंगे। बहुत अनेक मतें, कंफ्यूजन बहुत रहता है भक्ति मार्ग में। इतनी कंफ्यूजन है कि बात मत पूछो, इतने मूंझे हुए हैं, कुछ समझते नहीं है क्यों भक्ति हम कर रहे हैं, क्यों पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ही बेचारे मूंझे हुए हैं तो जबरदस्ती में पूजा पाठ सब करती हैं। नहीं करती हैं तो पंडित कहती हैं देखो तुमने पूजा नहीं की ना तो तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ गया, पूजा करनी चाहिए, है ना। तो जबरदस्ती पूजा करने लगती हैं। पूजा नहीं करे तो उनको नास्तिक कह देती हैं। तो बाबा कहते हैं कि कितनी ठगी है। तुम बच्चे जानती हो आज से 5000 वर्ष पहले पीस प्योरिटी प्रोस्पेरिटी थी। अभी ठगी देखो कैसी है कि कहीं भी जाओ ना मंदिर में प्रणाम करने भगवान को, ऐसे जाओ तो बगल में कहीं कहीं तो
कई मंदिरों में बगल में पंडित बैठ जाते हैं और कहते हैं दक्षिणा पात्र में दक्षिणा डालो तो भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। तो देखो ठगी भी है ना, आए हैं भगवान से मिलने और इधर डाल रहे हैं दक्षिणा। तो बाबा कहते ठगी बहुत है। कितनी ठगी है तुम बच्ची जानती हो? आज से 5000 वर्ष पहले पीस, प्योरिटी, प्रोस्पेरिटी थी। अब बाप कहते हैं मैं आकर सबको नॉलेज देता हूँ। पहले तुम कुछ भी नहीं जानते थे, अब सब कुछ जानते हो। बाप की बायोग्राफी बाप से ही जानी जाती है। अब निराकार की बायोग्राफी कैसे हो सकती है? जरूर सब साकार में आए तब बायोग्राफी हो। सिर्फ आत्मा की बायोग्राफी नहीं हो सकती है। जीवात्मा बने तब पुनर्जन्म में आवे और बायोग्राफी भी हो। वो लोग कहते हैं 84 लाख योनियां। बाप कहते हैं 84 लाख जन्म थोड़े ही होते हैं। ये सब गपोड़े मारते हैं। गपोड़े मारने में तो आजकल कोई रुकता नहीं है ना, एक दूसरे के बारे में भी गपोड़े मारते हैं। और ये तो है ही झूठ की दुनिया ना, समझते हो ना, तो इसलिए यहाँ पे सब गपोड़ा मारते हैं। बाप कहते हैं 84 लाख जन्म थोड़े ही होते हैं, ये सब गपोड़े हैं। बाप खुद कहते हैं मैं ब्रह्मा के तन में आकर तुमको वेदों का सार समझाता हूँ, साथ साथ राजयोग सिखलाता हूँ और रचयिता रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाता हूँ। जब पहले पहले बड़े बड़े ऋषि मुनि ही नहीं जानते थे तो उन्हों की औलाद फिर कैसे जान सकती? तो देखो बड़े ते बड़ी हस्ती कितने साधारण रूप में है। ऊंचे ते ऊंच हीरा बनाने वाला बाप है, शिव बाबा। उनकी ये डिब्बी है। ब्रह्मा बाबा रथ कहो, पुरानी जुत्ती कहो, सबसे पुरानी जुत्ती अर्थात तन ये है। पहले पहले जब आत्मा आती है तो बिल्कुल नंबर 1 थी। श्री नारायण को नंबर 1 रखेंगे। श्री लक्ष्मी भी प्लस में है। उन्होंने भी पुनर्जन्म लिए, पहले सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में। ऐसे जन्म लेते 84 का भी हिसाब चाहिए ना। 84 लाख का हिसाब तो कोई बता न सके। 84 लाख जन्मों के कारण कल्प की आयु भी लाखों वर्ष लिखती है। अगर लाखों वर्ष होते तो भारतवासी हिंदू बहुत होते, परंतु ये तो संख्या और ही कम है। भारत का देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया न, प्राय लोप। कोई भी अपने को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि देवता तो सर्वगुण संपन्न थे, अब वे हैं नहीं। रावण राज्य है न कि राम राज्य। दुनिया वाले न राम की न रावण की बायोग्राफी को जान। दिन प्रतिदिन रावण की पाग बढ़ती जाती है, दुनिया पतित होती जाती है। 16 कला से गिरते गिरते 9 कला। सब कहते मुझ निर्गुणहारी में कोई गुण नहीं, आप ही तरस करो तो हम सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बने। भारत पहले परिस्थान था, कहने मात्र तो कहते हैं, परंतु सृष्टि चक्र को कुछ जानते नहीं, है ना। बाप कहते हैं तुमको माया ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है, परंतु अपना घमंड कितना है। तुम बच्चों को बाप कहते हैं मीठे बच्चे तुम राम शिव बाबा को याद करो तो माला में पिरोने लायक बन जाएंगे। रुद्र माला की बात होती है विष्णु माला। भगत माला में भक्तों की महिमा होती है। ये रुद्र माला फिर विष्णु माला में पिरोनी है, यानी विष्णु के राज्य में स्वर्ग में जाते हैं। तो देखो कितना ऊंचा ज्ञान है। संन्यास भी 2 प्रकार का है, वे है हठ योग संन्यास, कर्म संन्यास तो कभी हो नहीं सकता, है ना। कर्म संन्यास कभी हो नहीं सकता। कर्म बिगर तो मनुष्य रह नहीं सकता।
प्राणायाम चढ़ाकर बैठ जाए फिर भी कर्म तो करेंगे ना। अनेक प्रकारों से प्रैक्टिस करते हैं। वे कोई राजयोग नहीं, वे है हठ का संन्यास, हठ योग संन्यास। हठ से योग करते हैं। वे भी भारत का धर्म है पवित्रता का, परंतु देवी देवताओं जितना पवित्र और कोई धर्म हो नहीं सकता। वहाँ कोई संन्यास नहीं करना पड़ता क्योंकि आत्मा पवित्र है, तो उनको शरीर भी पवित्र मिलता है देवी देवता का। आत्मा में ही खाद पड़ती है। कला कम होते होते पतित बनना है। अभी सभी आत्माएं आयरन एज में हैं, सब सांवरे हैं। आत्मा जब पवित्र थी तो गोरी थी, अभी आत्मा अपवित्र है तो शरीर भी अपवित्र काले हैं। गाया भी जाता है श्याम सुंदर। कृष्ण का चित्र भी काला और गोरा बनाते। कृष्ण को नीला कलर का दिखाते हैं ना, थोड़ा नेवी ब्लू कलर का। तो बाबा कहते कि कृष्ण को भी काला और गोरा बनाते हैं कृष्ण का चित्र। अभी तुम सभी श्याम सुंदर हो। पहले भारत गोल्डन एजेड था, अब आयरन एजेड है। अब फिर बाबा ज्ञान चिता पर बिठाए गोरा बनाते हैं। अगर मुक्ति और जीवन मुक्ति चाहिए तो वे विकारों का हथियाला कैंसिल करना है। पवित्रता की राखी बांधो। ये अभी की ही बात है जबकि तुम ब्रह्मा के बच्चे हो। तुम ब्रह्मा के बच्चे हो। ब्राह्मण बनने बिगर कोई भी यहाँ आ नहीं सकते। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली। शिव बाबा कहते हैं मुझ निराकार की महिमा तो गाते हैं, परंतु शरीर जब तक ना ले तो कर ही क्या सकते। मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ, अभी सबका विनाश होना है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? कलयुग की स्थापना तो कभी नहीं होती है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है सत्ययुग की संगम पर। बाप कहते हैं मैं आता हूँ संगम युग पर। तुम ब्राह्मणों के लिए ये संगम है, बाकी सबके लिए है कलयुग। इस समय सब घोर अंधियारे में है ना, एकदम घोर अंधियारे में है। तो घोर अंधियारे को ही बाप आकर घोर सोसरा करते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये तो विचित्र चीज है। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वे तो कुछ समझा न सके। कृष्ण की आत्मा भी भिन्न नाम रूप से इनसे समझ रही है अंतिम जन्म में, इसलिए इनको श्याम सुंदर भी कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है बाप दादा के समान निरअहंकारी और निराकारी बनना है, सबकी सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए पवित्रता की राखी बांधनी है, ज्ञान चिता पर बैठना है। अभी वरदान है पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में व्यक्त भाव से परे होने वाली अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी भव। पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में व्यक्त भाव से परे होने वाले अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण। चारों ओर आवास का वायुमंडल हो, लेकिन आप 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर व्यक्त भाव से परे हो जाओ, एकदम ब्रेक लग जाए, तब कहेंगे अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी। अभी इस अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अचानक प्रकृति की आपदाएं आनी है। उस समय बुद्धि और कहाँ भी नहीं जाए, बस बाप और मैं
बुद्धि को जहाँ लगानी चाहे वहाँ लग जाए। इसके लिए समाने और समेटने की शक्ति चाहिए, तब उड़ती कला में जा सकेंगे। अभी स्लोगन है, खुशी की खुराक खाते रहो तो मन और बुद्धि शक्तिशाली बन जाएगी। खुशी की खुराक खाते रहो तो मन और बुद्धि शक्तिशाली बन जाएगी। अच्छा, अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। टॉपिक है, दुनिया में अनेक प्रकारों की मत से परमात्मा की श्रेष्ठ मत। इस दुनिया में 3 प्रकार की मत है। एक है मन मत, दूसरी है गुरु मत, तीसरी है शास्त्र मत। अब विचार की बात है कि मन मत, गुरु मत अथवा शास्त्र मत सभी आत्माओं की मत ठहरी, न देवता मत ठहरी, न परमात्मा की मत ठहरी। भल कोई देवता की मत मिले, परंतु वो मनुष्य आत्मा की मत हुई। परंतु देवताएं तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है। उन्हें गुरु मत, शास्त्र मत की जरूरत नहीं है। उन्हें गुरु की भी जरूरत नहीं थी। गुरु किया जाता है सदगति के लिए, तो जो अधोगति में है वो गुरु कर सकते हैं। परंतु सत्युग त्रेता में अधोगति नहीं है न, तो वहाँ गुरु करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में सच्चा गुरु एक परमात्मा है, जो सर्व आत्माओं को सदगति देने इस ड्रामा के अंत में आता है ना, ड्रामा के अंत में। बाकी तो सभी नाम मात्र गुरु हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य आत्मा मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बता नहीं सकती। देवताएं भी मनुष्य से देवता बने हैं, बाकी वे कोई तीसरी आंख वाले या 4 भुजाधारी नहीं थे। लोग तो समझते हैं कि देवताएं कोई मनुष्य से भिन्न होंगे। हाँ, भिन्नता ये है कि वो 16 कला संपूर्ण होने के कारण बहुत पवित्र थे। सही बात है ना, पवित्र तो थे। देखो मम्मा कितने लॉजिक से हमको समझाती हैं। तो मम्मा समझाते हैं तो मम्मा कहती हैं कि वो 16 कला संपूर्ण होने के कारण बहुत पवित्र हैं। उन्हों के संस्कार शुद्ध थे। बाकी मनुष्य तो मनुष्य थे। मनुष्य में जब दैवी गुण है तो उन्हें देवता कहते हैं। अब ये मत हमको परमात्मा द्वारा मिल रही है। हम मनुष्य मत या गुरु मत पर नहीं हैं। हम चल रहे हैं कौन सी मत पर? स्वयं परमात्मा शिव बाबा की मत पर। सभी आत्माओं से परमात्मा की जरूर श्रेष्ठ मत होंगी। अच्छा, ओम शांति।